हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास के हवाले से। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास? आपको पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है, एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी कोलिगेटिव, प्रोवाइडेड वो कुछ कंडीशंस ओबे करें। द कंडीशंस आर: solute must be non-volatile, solute must be non-volatile, solution जो है वो dilute होना चाहिए, that should be dilute, मतलब that should behave ideally. Number third is solute जो है उसका association नहीं होना चाहिए, no association और dissociation. And lastly, जब freezing करी जाए, upon freezing only solvent freezes. ये चार बातें आपको याद रखनी है. We already talked about these 4 conditions. जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ओबे हो जाएंगी, तब जो है आपकी प्रॉपर्टी बनेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. दैट विल देन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, और वी कैन से दैट विल देन ओबे दोज इक्वेशंस which we have obtained for relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. अब इससे जो मॉलिक्यूलर मास बनता है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. द मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास यू कैलकुलेट फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज, हम यहां पे लिखेंगे मोलर मास जो है आप कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको जो है मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन होता है, या फिर हम मोलर मास भी बोल सकते हैं. कैसे? हमारे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ करती है. सो नंबर 1 इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Second was the elevation in boiling point. Depression in freezing point, and there was the osmotic pressure pi. This was delta TF and this was delta TB, and this was PA naught minus PS by PA naught. आपको इनकी रिलेशंस पता है. द रिलेशंस वायर PA naught minus PS divided by PA naught, that was equal to X times B, mole fraction of solute. This mole fraction we can write as number of moles of B divided by total moles of solution, that's Na plus Nb. We consider here A as a solvent and B as solute. हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है. जब सोल्यूशन डाइल्यूट होगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बहुत कम होंगे. सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हियर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास. सो वी कैन राइट हियर PA naught minus PS डिवाइड बाय PA naught, दैट विल बी इक्वल टू, इसके बदले हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A. सो वी कैन शिफ्ट दिस मॉलिक्यूलर मास अप, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. तो जो आपका मोलर मास होगा MB, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. इस तरीके से जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं व्हाट मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन देयर इज नंबर ऑफ मोल्स. इस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. सिमिलरली आप अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखेंगे,
elevation boiling point, आपकी expression पता है, you know the expression is delta TB is equal to KB into M. So that's equal to KB into molality is basically moles of solute, weight of solvent in kilograms. ठीक, अब ये आपका फिर से बनेगा मास ऑफ B बाई मॉलिक्यूलर मास, वो मॉलिक्यूलर मास यहाँ जाएगा, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा molecular mass of solid will be equal to Kb into mass of B whole divided by delta TB into weight of solvent in kilograms. So this is how you can find molar mass from elevation and boiling point. In the same way, you can find molar mass in case of depression and freezing point. That will be Kf into mass of solute divided by value of colligative property, that is delta Tf into weight of solvent in kilograms. Similarly, in case of this, आपको पता है expression क्या है? Expression is pi is equal to MRT. It was CRT. C is the concentration, that's molarity. So molarity is number of moles per unit volume. So we can write number of moles of solute divided by volume in liters. RT moles फिर से बनेंगे आपको mass by molecular mass ऊपर चला जाएगा. That means M will be equal to, so molecular mass of solute will be equal to mass of solute into RT divided by osmotic pressure into volume into in liters. So this is how you can find the molecular mass in each case, whether that is relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, or osmotic pressure. So we can find the molar mass or molecular mass of species. अब मसला यह है कि in each property आप देख सकते हैं कि जो आपका ये है मोलर मास जो है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे भी मोलर मास इनवर्सली रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलर मास इनवर्सली रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलर मास इनवर्सली रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो इन ईच केस मोलर मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो इन ईच केस वी कैन हैव CP कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है that is inversely related to molar mass of solute, or we can write molar mass of solute जो है वो inversely proportional है colligative property. So आपका कुछ colligative property value आता है तो accordingly उसका कुछ molecular mass निकल करके आता है. Now अब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब ये कि ये जब आपने लिखे थे ये एक्सप्रेशंस तब वैलिड थे, मतलब PA नॉट माइनस PS बाय PA नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. ये एक्सप्रेशन तब वैलिड थी, या ये एक्सप्रेशन तब वैलिड थी, ये सारे एक्सप्रेशंस व्हेन द कंडीशंस वर ओबेड. कंडीशंस वर सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, देयर शुड बी डाइल्यूट सॉल्यूशन, देयर शुड बी नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एंड इफ यू फ्रीज द solution only solvent must freeze. These were the conditions under which you can have these expressions valid. But अगर इसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सपोज अब अगर आपका सोल्यूट जो है वो एसोसिएट करता है या उसके डिसोसिएशन होती है, तब ये जो इक्वेशंस है वो वैलिड नहीं रहेगी. उस वक्त आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक्यूरेट नहीं निकलेगा. क्यों नहीं निकलेगा? लेट्स हैव an illustration. Suppose if solute undergoes dissociation or association, then the molar mass obtained from colligative property will be inaccurate. जब सोल्यूट अंडरगो करेगा डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तब आप जो मोलर मास निकालेंगे फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज यू कैन फाइंड मोलर मास फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी by means of these expressions. Once TB is known to you, delta TF is known to you, pi is known to you, relative lowering of vapor pressure is known to you, you can find molar mass easily because you are moles जो है moles of solvent and mass of solute जो है वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप change कर सकते हैं the given amount of substance to make the solution. So once the colligative property is known, molar mass can be calculated. मतलब ये कि अगर आप solute dissociate होता है
या फिर एसोसिएट होता है, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो मोलर मास आप निकालेंगे फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट विल बी इनएक्यूरेट. Such a molar mass, such a molecular mass which is inaccurate because of dissociation or association of solid particles, we call it abnormal molecular mass. So we can write here the molar mass obtained, the molar mass which is obtained, the molar mass which is obtained from colligative property, which is obtained from colligative property when solute undergoes dissociation or association, known as, this molecular mass is known as abnormal molar mass. I hope you understand this. So abnormal molar mass क्या होता है? अब एबनॉर्मल मोलर मास वो मोलर मास होता है सल्यूट का जो आप डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कब? जब उस सल्यूट की जो है डिसोसिएशन हो जाएगी या फिर एसोसिएशन हो जाएगी. उस मोलर मास को हम नाम देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास. व्हाई देयर इज एबनॉर्मैलिटी? द एक्सप्लेनेशन इज, सपोज आपके पास एक सल्यूट है, यू हैव अ सल्यूट दैट इज NaOH. जब आपने NaOH इसमें डाल दिया तो क्या हुआ कि NaOH जो है आपने 10 मोल डाल दिए पानी में. जब आपने 10 मोल NaOH के डाल दिए पानी में, so you expect colligative property to be due to 10 moles. ठीक, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू आपको निकल करके आता है ड्यू टू 10 मोल्स, या आप एज्यूम करते हैं, ये आप सोचते हैं क्योंकि आपने 10 ही मोल लिए, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो वैल्यू निकलेगा दैट इज ड्यू टू 10 मोल्स. उसी अकॉर्डिंग जो है आपका फिर मोलर मास निकलेगा. ठीक, सपोज एट दैट टाइम द मोलर मास जो है तब वो था सपोज x. अब आपने जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था 10 मोल्स, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये डिसोशिएट होता है इनटू Na प्लस और OH माइनस इन वाटर. सो वंस NaOH का सोल्यूशन जब आपने बनाया, you took 10 moles, so you expect the value of Cp, colligative property, to be due to 10 moles. उस हिसाब से जो आपका मोलर मास निकलेगा that is suppose x. Now actually it doesn't remain as NaOH in solution, it converts to Na plus and OH minus ions. मतलब ये कि उसका जो वैल्यू ऑफ Cp है, ये 10 मोल्स आपने लिए थे, अब ये कन्वर्ट हुआ इनटू Na प्लस एंड OH माइनस आयंस, मतलब ये 10 आ गए, 10 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड 10 मोल्स ऑफ OH माइनस. सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो वैल्यू है दैट विल नाउ बी ड्यू टू 20 मोल्स, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. सोल्यूट पार्टिकल 2 हो गए, अब 1 मोल से 2 हो गए तो 10 मोल से 20 हो गए. सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो वैल्यू अब निकलेगा दैट विल बी ड्यू टू 20 मोल्स. सो उस अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर मास आपका निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी समथिंग एल्स. सपोज वाई. सो दिस इज द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. जो आपने मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑब्जर्व किया है एक सल्यूट का, when it undergoes dissociation, so we call that molar mass as abnormal molar mass. So this is why is basically the abnormal molar mass of solute. क्यों? क्योंकि ये solute जो है ये पानी में डाल के dissociate हुआ है. So the molar mass which is obtained from colligative property when it undergoes dissociation or association, we call that molar mass as abnormal molar mass or observed molar mass. I hope you understand. So why here is basically it won't be same. हालांकि solute आपका same है, that's NaOH, लेकिन it won't be same. The reason is value of Cp जो है वो change हुआ है, that is due to 20 moles now, so molar mass will be different. Will it be more or less? It will be less. So molar mass जो है that will be less. क्यों less होगा? Because colligative property molar mass जो है that is inversely proportional to colligative property. I told you right now. ये मतलब ये कि अगर आपका Cp इंक्रीज होता है, Cp जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू भी ज्यादा होगा, जब Cp ज्यादा होगा तो मोलर मास विल बी लेसर. सो मोलर मास फॉर a solute when it is dissociated, it will be lesser than expected when it is not dissociated. Such a molar mass is referred to as abnormal molar mass. Similarly, we can have an example of associated molecule. Suppose आपके पास है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड जब आप पानी में डालते हैं 2 मोल, पानी में नहीं बेंजीन में जब आप डालते हैं एसिटिक एसिड के 2 मोल, वो डाइमराइज होता है, मतलब इट फॉर्म्स CH3COOH whole 2. इट डाइमराइजेस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो 1 मोल से आपको 2 मोल से आपको 1 ही मोल बनेगा. सो यू एक्सपेक्ट यू हैव टेकन 2 मोल्स, सो Cp विल बी ड्यू टू 2 मोल्स. तो उसी अकॉर्डिंग जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसी अकॉर्डिंग जो आपका मोलर मास है, दैट विल बी सपोज X. अब जब इसने बेंजीन में डाल के डाइमराइजेशन हुआ, आपको पता नहीं था, लेकिन वो डाइमराइजेशन हुआ तो 1 ही मोल बना. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल नाउ बी ड्यू टू ओनली 1 मोल. जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो मोलर मास भी चेंज होगा, दैट इज Y. एंड Y इज ग्रेटर देन X. Y क्यों ग्रेटर देन है? बिकॉज आई टोल्ड यू कि मोलर मास जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो वैल्यू ऑफ Cp इज नाउ 1 मोल ओनली. नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज, सो वैल्यू ऑफ Cp विल डिक्रीज. यहां पे वैल्यू ऑफ Cp ज्यादा था, यहां पे क्यों कम है? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस. Cp जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. सिंस सॉलिड पार्टिकल्स कम हुए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी कम हुआ. जब उसका वैल्यू कम हुआ तो मोलर मास जो है वो ज्यादा आएगा. Y विल बी ग्रेटर देन X. दिस मोलर मास of solute particles, when it undergoes dissociation or association, we call this molar mass as abnormal molar mass or observed molar mass. I hope you understand what is abnormality in molecular mass, how it takes place. So the point is, abnormal molar mass or abnormal molecular mass is basically the molar mass of that substance which is obtained from colligative property. लेकिन जब उस सोल्यूट की जो है एसोसिएशन होती है या फिर डिसोसिएशन होती है, वी कॉल दैट मोलर मास एज एब्नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास. अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप? सो फॉर दिस, सिंस आपको पता है जब भी कोई चीज एसोसिएट होती है, डिसोसिएट होती है, उसके हवाले से जो है एक टर्म हुआ करती है, दैट्स कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर. आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दिस. यू कैन वॉच द वीडियोज रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर ऑन माई प्लेलिस्ट. सो अब कितना वैल्यू आएगा इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का? सो इट इज रिलेटेड टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एज. सो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है मोलर मास है, इट इज रिलेटेड टू नॉर्मल मोलर मास एज. नॉर्मल मोलर मास एज मतलब नॉर्मल मोलर मास बराबर होता है I टाइम्स दैट्स वांट ऑफ फैक्टर इनटू एबनॉर्मल मोलर मास. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास. सो आप एबनॉर्मल मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं. अब नॉर्मल मोलर मास तो आपको पता ही है किसी भी सब्सटेंस का. सो आपको I निकालना है. वंस I इज नोन टू यू, यू कैन फाइंड एबनॉर्मल मोलर मास. हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये, वी कैन चेंज दिस एक्सप्रेशन फर्दर ऑन, दैट इज सिंस मोलर मास जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिस आल्सो. सो I विल बी इक्वल टू मोलर मास के बदले हम लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को 1 डिवाइड बाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन नॉर्मल होल डिवाइड बाई, इसके बदले हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट ऑब्जर्व्ड मतलब एबनॉर्मल. ठीक, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी O लिखेंगे हम. O मीन्स एबनॉर्मल हियर. सो ये ऐसे बनेगा, दिस इज Cp ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय Cp नॉर्मल. तो दिस इज अगेन वन मोर एक्सप्रेशन फॉर I, दैट इज I विल बी इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू ऑब्जर्व्ड मतलब एबनॉर्मल जब डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, डिवाइड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉर्मल मीन्स देयर इज नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन एट ऑल फॉर सॉलिड मॉलिक्यूल्स. या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द relation between abnormal molar mass and normal molar mass, or we can say
the normal colligative property and the abnormal colligative property. Abnormal here stands for observed colligative property, which means when the solute undergoes dissociation or association. I hope you understand it. Now, to explain further on, we should be taking some problems related to it. So, question हम लेंगे. Question number 1 is, find the abnormal molar mass of 0.1 molar NaOH. आपके पास 0.1 मोलर NaOH है, आपका इसका एबनॉर्मल मोलर मास निकालना है. आपको पता है I will be equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass. तो एबनॉर्मल यहाँ कर दीजिए आप. दिस इंप्लाइज एबनॉर्मल मोलर मास विल बी इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय I, विच इज इक्वल टू, देखिए मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट्स 40. So 40 divided by I, this is a strong electrolyte. For strong electrolytes, I is equal to number of ions it gives. It gives 2 ions only, Na plus and OH minus. So we have 2 is 2. So 20 is the abnormal molar mass of NaOH. Question number 2 हम लेंगे. Find the abnormal molar mass of 0.01 molar HCN hydrogen cyanide if this ionization constant or dissociation constant of this acid is 10 to power minus 4. तो आपको पता है एक्सप्रेशन क्या है. एक्सप्रेशन ये है I is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass. This implies abnormal molar mass बराबर आएगा normal molar mass divided by I. This implies abnormal मोलर मास विल बी इक्वल टू, नॉर्मल मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन साइनाइड का, आपको पता है हाइड्रोजन साइनाइड जो है HCN, उसमें एक हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, मतलब 12, नाइट्रोजन का होता है 14. इट मीन्स इट्स 27. सो 27 इज द नॉर्मल मोलर मास फॉर 1 मोल. सो 27 डिवाइड बाय I. सो एबनॉर्मल मोलर मास निकालने के लिए आपको I पता होना चाहिए. नाउ इट गिव्स 2 ions. It doesn't mean I will be equal to 2 because it's a weak electrolyte. आप वीडियो देख सकते हैं related to I want HOFF factor on my playlist please, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी. So for weak electrolytes you cannot find I directly, but you have to find it in some other way. That is, आपको पता है आपका जो HCN है, HCN जो है वो आयोनाइज होता है इंटू H प्लस एंड CN माइनस. ठीक, ये 1 मोल सपोज आपने लिया, ये 0 0, ये इट बिकम्स 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा. तो I विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा. इन सारे सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय 1 करना है, तो इट बी 1 प्लस अल्फा. सो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. वो कैसे निकालेंगे आप? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाई C. अल्फा विल बी अंडर रूट ऑफ Ka, कितना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, 10 टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय concentration, that's 0.01, that's 10 to power minus 2. So that will be equal to under root of 10 to power minus 2. That will be 10 to power minus 1, that is 0.1. तो I निकलेगा 1.1. तो put the value here. So abnormal molar mass जो है वो निकलेगा आपको, that will be 27 divided by 1.1, that is 24.5. So 24.5 is the abnormal molar mass of NaHCN. We can find I in other way also. अगर आपको आयोनाइजेशन का नहीं दिया हुआ है बल्कि pH दिया हुआ है, तब भी आप जो है डिटरमाइन कर सकते हैं the value of abnormal molar mass, और we can say I. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपको I निकालना है. I के एक्सप्रेशंस या क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं जब हमने पढ़े थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो अब भी कर रहे हैं. We'll take one more question. Question number 3 is, find the abnormal molar mass of HCN 0.1 molar HCN if its pH is equal to 2. तो इस वक्त pH दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है आपका जो abnormal molar mass है that will be equal to normal molar mass divided by I, that is 27 by I. अब आपको I निकालना है. आपको पता है HCN जो है it's a weak electrolyte, it gives you H plus and CN minus ion. It's 1 0 0, it's 1 minus alpha, it's alpha, I will be equal to 1 plus alpha. लेकिन कंसंट्रेशन चूंकि 0.01 है तो मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट. सो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.1, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.1. ये भी दिखाया है मैंने ऑलरेडी.
वीडियोस आप देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट फुली. सो नाउ pH इज इक्वल टू 2. pH का 2 माने ये है कि H प्लस का कंसंट्रेशन जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻². लेकिन H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे? इट्स 0.1 टाइम्स अल्फा. सो इसके बदले हम लिखेंगे 0.1 टाइम्स अल्फा. It's equal to 10⁻². So alpha will be equal to 10⁻² divided by 0.1. That is equal to 10⁻² into 10. That is equal to 10⁻⁻1. That is 0.1. जब alpha आया 0.1 तो I will be equal to 1 plus 0.1. That is I will be equal to 1.1. Put the value here. So that this will be equal to 27 divided by 1.1. That is 24.5. This is how you can find the value of abnormal molar mass by calculating first I. I hope you understand this concept. That's abnormal molar mass. तो जितना आपका डिसोसिएशन होता है उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे. जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ेगा. जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगा उसका मतलब ये हुआ कि उसका मोलर मास कम हो जाएगा. अगर एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज, सो इज द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, द मोलर मास विल इंक्रीज. So due to association or dissociation, the molar mass obtained from colligative property is the abnormal molar mass, which is different from the normal molar mass, and the relation between the two is given by means of VANT of factor I. That is, I is normal molar mass is equal to I times abnormal molar mass. Abnormal molar mass will be equal to normal molar mass by I. So normal आपको पता ही है तो आपको I निकालना है for solving problems. I निकालने के लिए अगर आपका strong electrolyte होता है तो आपको डायरेक्ट नहीं निकलेगा I, number of ions it gives. अगर आपका weak electrolyte होता है तो आप निकाल सकते हैं I, provided आपको pH दिया हुआ होगा या फिर आपका ionization constant दिया हुआ होगा and the concentration. So this is how you can find it. If you like my videos, do not hesitate to share and subscribe my channel. Thank you very much.